हेलो दोस्तों, कंप्यूटर मेंटेनेंस के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग विशेष करके मदरबोर्ड पर कंसंट्रेट करेंगे। मदरबोर्ड के विषय में एक बात तो स्पष्ट है कि जितने भी हमारे पास स्मार्ट या डम चिप हैं उनको इसी बोर्ड पर एस्टैब्लिश किया जाता है। जनरली अगर आप देखें तो मदरबोर्ड, सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, प्लेनर बोर्ड या लॉजिक बोर्ड अलग अलग नाम से कॉमर्शियल फील्ड में जब जाएंगे, मार्केट में हम जाएंगे, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं तो वो लोग अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन कुल मिला जो लग रहा है ये सारे एक ही सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन है। आप मदरबोर्ड कह लें, सिस्टम बोर्ड कह लें, मेन बोर्ड कहें, उसको प्लेनर बोर्ड बोले या लॉजिक बोर्ड बोले। फाइनली ये वो कंप्लीट बोर्ड है, ये सबसे बड़ा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बोर्ड है और इस बोर्ड का मुख्य मकसद है कंप्यूटर के में यूज किए जाने वाले सारे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज जितने भी हैं, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम और जितने स्मार्ट चिप हैं, डम चिप हैं, पावर कनेक्शन की बात होती है, आईओ पोर्ट की बात होती है, उन सबको एक ही सिंगल बोर्ड पर अरेंज करने का व्यवस्था प्रोवाइड करता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के विषय में अगर डिफाइन करने की बात हो, एग्जामिनेशन में तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। इट कंटेन्स द सीपीयू, इंटरप्ट कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर, बस कंट्रोलर, क्लॉक जनरेटर एंड सेवरल स्मॉल डिजिटल सर्किट्स। ये सारे पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 5 में हमने आपको दिखाया था, पूरा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर का ब्लॉक डायग्राम बताया था, ये सारे चिप हमने बताए थे कि इनका क्या काम है वो भी बताए थे। लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉनिक चिप सिंगल बोर्ड पर अरेंज किए जाते हैं और उसी बोर्ड का नाम है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में और क्या कह सकते हैं हम, तो इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी एक्सपेंशन स्लॉट ऑन विच यू कैन कनेक्ट अ स्मॉल सर्किट बोर्ड टू इंटरफेस डिफरेंट डिवाइसेज विथ द कंप्यूटर सच एज टीवी ट्यूनर। हम जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर में हम चाहें तो टेलीविज़न का प्रोग्राम भी देख सकते हैं। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम को अगर कंप्यूटर में देखना है, टेलीविज़न के प्रोग्राम को, तो एक स्पेशल टीवी ट्यूनर कार्ड की ज़रूरत होगी। हम जानते हैं कि टीवी ट्यूनर का जनरली कंप्यूटर में कोई मतलब नहीं है, कंप्यूटर उसका काम करता भी नहीं है। लेकिन अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, हम कंप्यूटर सिस्टम में ही टेलीविज़न का कनेक्शन भी लगा दें, मदरबोर्ड से इंटीग्रेट करें, तो एक्सपेंशन स्लॉट में हमको टीवी ट्यूनर का एक स्पेशल कार्ड लगाना होगा। उसके बाद मॉडेम की बात होती है, तो टीवी ट्यूनर हो गया और भी आईडी कार्ड, है, मॉडेम है, ये वो डिवाइस है जो अलग से हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड पर अवेलेबल होते हैं, आप उनके थ्रू आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट का फ़ायदा ये है कि डिवाइस को जोड़ने के लिए हमको सोल्डर करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें स्लॉट बने हुए हैं, सिर्फ स्लॉट में हम उसको लॉक लगा करके लॉक कर सकते हैं और डिवाइस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है और उसमें सिग्नल का कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। इसलिए हम उस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं। इट इज़ मेड ऑफ फाइबर ग्लास मटेरियल। मदरबोर्ड एक्चुअल में फाइबर ग्लास मटेरियल है, स्ट्रेंथन विथ कलर्ड एपॉक्सी प्लास्टिक मटेरियल, एपॉक्सी मटेरियल होता है और जिससे के चलते हमारा बोर्ड बहुत हार्ड हो जाता है, वो जनरली गिरने से टूट नहीं जाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सिग्नल क्योंकि उसमें बहुत सारे पतले पतले वायर लगे होते हैं, कनेक्शन बनाते हैं हम, कॉपर प्लेटेड वायर का डिज़ाइन किया जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। तो सर्किट में कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं लूज ना हो कनेक्शन, तो उसके लिए हमने उसको एपॉक्सी प्लास्टिक मटेरियल से स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत बनाते हैं और उसी पर हम इन सारे कंपोनेंट को इंटीग्रेट करते हैं, फिजिकली कनेक्ट करते हैं ताकि सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह आसानी से कैरी किया जा सके। वो कंट्रोल सिग्नल हो, एड्रेस का सिग्नल हो,
या डेटा का सिग्नल हो, वो सारे सिग्नल ईजिली उस मदरबोर्ड पर एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट हो सके। दुनिया का पहला जो मदरबोर्ड का आर्किटेक्चर है वो IBM कंपनी ने बनाया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये IBM कंपनी जो है वो दुनिया का पहला कंप्यूटर का आर्किटेक्चर ही डिजाइन किया गया था। आज की डेट में जितने भी एडवांस कंप्यूटर हैं उनके विषय में हम बोलते हैं कि या तो वो IBM PC है या उसके क्लोन हैं। क्लोन मतलब जस्ट उसकी कॉपी। तो अलग अलग कंपनियां मार्केट में मिल जाएंगी आपको। डेल कंपनी है, HCL कंपनी है, एसर है, आसूस का है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो मदरबोर्ड डिज़ाइन आज के डेट में कर रही है। लेकिन उन सब ने या तो IBM के आर्किटेक्चर की वो कॉपी किया है या फिर IBM खुद ही कंप्यूटर डेवलप करता है। दुनिया का पहला आर्किटेक्चर IBM कंपनी ने ही बनाया था। IBM develop first motherboard architecture. Two different type of technology were being used to make the PC. कंप्यूटर को बनाने के लिए IBM कंपनी ने दो अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, दो तरीका उन्होंने अपनाया। सबसे पहला है सिंगल बोर्ड बेस्ड कंप्यूटर। सिंगल बोर्ड बेस्ड कंप्यूटर कहने का मतलब है कि एक बोर्ड हमने लिया और इस बोर्ड पर बाकी के सारे डिवाइस तो हैं, ये नंबर 1 वाला सारा डिवाइस CPU प्लस DMA इस पर PPI PIT एंड सो ऑन। इसके साथ साथ इसमें जितने भी IO डिवाइस का प्रोविज़न है वो सारे डिवाइस भी, इनपुट भी इसी में, आउटपुट भी इसी में, कनेक्शन के लिए जो व्यवस्था है वो भी इसी में, मतलब सारे डिवाइस इसी में बनाए गए हैं। एक छोटा सा बोर्ड है हमारे पास, आप इसको ज़रा गौर से देख लें। ये हमारा पहला कंप्यूटर है, 8085 बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें बताना हमको ये है कि ये देखिए, इसमें ये कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड से थोड़ा अलग है, ये हेक्स कीबोर्ड है। आप इस पर देख लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF हेक्स कोड तो आपको पता है। और साथ में कुछ कंट्रोल के स्विच भी हैं जिसमें रीसेट है, शिफ्ट है, BCTINT है, डेल है, डेटा है, इंसर्ट डेटा है, एक्सचेंज रजिस्टर है, REL एग्जामिनेशन है, INS है, GO फिल, ये सारे कंट्रोल के स्विच हैं जो मदरबोर्ड आज के एडवांस कंप्यूटर में भी आप देखेंगे बहुत सारे फंक्शन की बनाए गए हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन अलग अलग फंक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इनका कलर भी देखिए अलग बनाया हुआ है। और ये देखिए आउटपुट है। ये जब कंप्यूटर पहली बार बनाया गया था, ये 8085 बेस्ड ट्रेनिंग किट है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इस बोर्ड में अगर गौर से देखें तो यहीं पे इनपुट है, इसी पर आउटपुट है। वहाँ 7 सेगमेंट में डिस्प्ले होता था और डिस्प्ले में जो भी आउटपुट देखना है आप यहीं पे देख सकते हैं। इसमें अलग से मॉनिटर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और इसमें गौर से देखें तो यहाँ पे देखिए माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ पर DMA कंट्रोलर है और ID कंट्रोलर है। ये सारे डिवाइस चिप सब लगे हुए हैं। कुछ इसमें रजिस्टर भी आपको दिख जाएंगे, कैपेसिटर भी है यहाँ पे, डिफरेंट कैपेसिटर लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर भी कहीं कहीं लगा हुआ है। उसमें क्रिस्टल आप देख सकते हैं गौर से, ये क्रिस्टल है। तो इस तरह से सारे डिवाइस लगे हुए हैं और इन सारे डिवाइस, इसको हम बोलते हैं सिंगल बोर्ड बेस्ड कंप्यूटर। सिंगल बोर्ड कहने का सीधा मतलब है कि एक ही बोर्ड है, उसी पर इनपुट, उसी पर आउटपुट और उसी में सारे डिवाइस, अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस बोर्ड में आप देखें कि अलग से सिर्फ एक पावर कॉर्ड है, पावर कॉर्ड लगाइए और इस पर असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग होती है। ये जो सिस्टम बोर्ड है ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए बना हुआ है। तो असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर या असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम की जब बात होगी तो इस बोर्ड से हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें हमको अलग से कंपाइलर इंटरप्रेटर की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे हैंड असेंबली के द्वारा हेक्स कोड के रूप में हम डेटा डालते हैं और उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा व्यवस्था है। ये सिंगल बोर्ड बेस्ड कंप्यूटर का एग्जाम्पल होगा। और एक दूसरा है बस बेस्ड कंप्यूटर। बस बेस्ड कंप्यूटर कहने का मतलब अभी जो हमारा मदर बोर्ड है, एक्चुअल में कंप्यूटर में जो बोर्ड लगाए जाते हैं वो सारे बस बेस्ड कंप्यूटर हैं। उसमें अलग अलग बस बनाए गए हैं। और बस मतलब एक्सटेंशन स्लॉट, एक्सटेंशन स्लॉट के थ्रू दूसरे डिवाइस से आसानी से
कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर यहाँ पर आप देखें तो अलग अलग हमारे सिस्टम में बस होंगे। एड्रेस के लिए बस होगा, डेटा के लिए बस होगा, कंट्रोल के लिए होगा CTRL बस। आप अलग अलग केबल बस एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कैरियर है। जैसे हम लोग यहाँ पर बस जो हमारे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है बस का कि जो पब्लिक कैरियर है, पब्लिक को ढोने वाला बस तो हम लोग सड़क पर देखते हैं। यहाँ पर ये जो बस है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कैरियर है। कैरियर सिग्नल के रूप में हमारा डेटा होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो डेटा होगा, एड्रेस होगा या कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाता है, इसलिए इसका नाम हमने रखा है बस। ये सारे लॉजिकल टर्म हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और पूरे सिस्टम में डेटा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, उसको हमने टर्म का नाम दिया है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा भी होगा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारे कंप्यूटर में, प्रोग्रामेबल डिवाइसेज जितने हैं या जितने भी डिवाइस अटैच्ड हैं, उन सब के बीच हम इंटरनली अगर डेटा को या सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं तो उनको बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और मदरबोर्ड में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का प्रोविज़न है, इंटरनली एक जगह से दूसरी जगह डेटा मूव करता है। तो ये एक्चुअल में पूरे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे कॉम्प्लेक्स यूनिट है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही वो मेन बोर्ड है जिस पर कंप्यूटर बनाया जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मदरबोर्ड कॉमन नहीं होता, हर माइक्रो प्रोसेसर के लिए उसके करेस्पॉन्डिंग मदरबोर्ड डिज़ाइन किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर 8088 मशीन के लिए हमने मदरबोर्ड बनाया है तो उस मदरबोर्ड में हम 286, 386 नहीं लगा सकते, या पेंटियम का प्रोसेसर नहीं लगा सकते। पेंटियम प्रोसेसर के लिए अलग मदरबोर्ड है, i3 प्रोसेसर का बोर्ड अलग होगा, i5 प्रोसेसर के लिए अलग हमने बोर्ड बनाया। अब कुछ कंपेटेबल बोर्ड भी बनाए जा रहे हैं, जैसे i3 का हमने बनाया तो i3 के अलग अलग वर्सन के प्रोसेसर उसको सपोर्ट करेंगे, वो कर सकते हैं। i5 के लिए अलग हमने बनाया है। इस तरह अलग अलग प्रोसेसर। एक बात सीधे ध्यान में रखना है कि हर कंपनियां मदरबोर्ड बनाती हैं, उसके करेस्पॉन्डिंग उनका बायोस डिजाइन होता है और उसकी मदरबोर्ड के करेस्पॉन्डिंग सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी है कि कोई भी मदरबोर्ड हो उसमें किसी दूसरी कंपनी का कोई भी प्रोसेसर हम लगा देंगे तो नहीं चलेगा, उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो जब भी मदरबोर्ड की बात करें तो आप ध्यान में रखेंगे कि मदरबोर्ड, उसका कंपेटेबल माइक्रो प्रोसेसर और उसके साथ कंपेटेबल बायोस, ये तीनों एक साथ मैच करने चाहिए। किसी मशीन का मदरबोर्ड, किसी का बायोस और किसी का प्रोसेसर नहीं लगा सकते, अन्यथा जब तक कि वो इंटरनली 100% कंपेटेबल नहीं हो। एक ही मॉडल के मदरबोर्ड और प्रोसेसर को तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं आप, लेकिन एक ही कंपनी के मदरबोर्ड भी अलग अलग मॉडल के हैं तो उनको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। तो मदरबोर्ड हमेशा प्रोसेसर के कंपैटिबिलिटी के आधार पर डिजाइन किया जाता है। हर मदरबोर्ड की अपनी कैपेबिलिटी होती है और किसी मदरबोर्ड की क्या कैपेबिलिटी है, क्या डिज़ाइन का आर्किटेक्चर है और कौन कौन से आज तक के एडवांस मॉडल अवेलेबल है मदरबोर्ड को डिज़ाइन करने के लिए, इन सब पर डिटेल चर्चा हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। आज के क्लास में हम चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, सही ढंग से पढ़ करके याद रखने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले समय में मदरबोर्ड से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम से आपको दो चार नहीं होना पड़े, आप आसानी से इसको समझ सकें और इस पर काम कर सकें। थैंक यू।